सो गाइज नमस्कार। मैनेजर सीएसडी एग्जाम जो यूपीएससी के लिए आया है उसके लिए सबसे जरूरी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सो जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है उसके आधार पे लोगों को काफी सारे डाउट हैं कि मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं। तो उन सभी चीजों के एक करके हम डिस्कस करेंगे, बड़ी शांति से सिस्टमेटिकली हम लोग करने वाले हैं। तो आपको इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है जिसको डाउट है। और मेरे साथ अभिनव सर हैं, उनका स्वागत है। हाँ, सभी लोगों का स्वागत है। और बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आई एम श्योर, क्योंकि कमेंट्स में हमें पता चल रहा है कि कई सारे वेरिएशंस और डाउट्स जो हैं वो आप लोगों को आ रहे हैं। ओके, सो का शुरू करते हैं। इस वीडियो हम सिर्फ बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के डाउटफुल एरियाज के बारे में। हम ये सब बातें नहीं करेंगे कि 35 साल की उम्र है या 35 साल की उम्र 17 जुलाई को हम कैलकुलेट करेंगे, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। सो का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरी स्टोरी को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो पहले हम पार्ट वन की बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कौन एलिजिबल है और किस तरह की डिग्री, किस तरह की क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, किस तरह की नहीं है। पहले हम पार्ट वन में जाएंगे। लिखा क्या है यूपीएससी ने? यूपीएससी ने लिखा है कि ग्रेजुएशन डिग्री प्लस हमें चाहिए डिप्लोमा या डिग्री इन या तो बिजनेस मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट। ये यूपीएससी ने हमें लिख के दिया है। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि हम लोगों का कोई ऐसा विशेष एक्सपर्टीज नहीं है यूपीएससी की नोटिफिकेशन को पढ़ के समझने में। नहीं हम वकील हैं और नहीं हमारा कुछ है। सो दिस इज बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, जो हमने पिछले 10 साल से यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो जिस तरह की एलिजिबिलिटी आती है उसमें लोगों को भर भर के डाउट होते हैं, जैसे कि एडमिन ऑफिसर, एएलसी, इन सारों में ना बड़े सारे लोगों को डाउट होते हैं। तो यूपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यूपीएससी बनाता है इस तरह है कि लोग डाउट से भरपूर अपना उस गोते लगाएं उस सागर में, ठीक है। तो हमारा जो ये वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस पिछले सालों का, उसी के बेस पे हम कर रहे हैं। वी आर नॉट अश्योरिंग यू, कोई इसका लीगल वो नहीं है, कोई हमारा कुछ लीगल एक्सपर्टीज नहीं है। और नहीं है कि हमने जो कहा वो सही है, हमारी बात गलत भी हो सकती है। तो आप हमारी बात सुने, उसका लॉजिक समझें, आपको ठीक लगे तो माने, नहीं तो नहीं माने। और एलिजिबिलिटी जांच करना आपको खुद देखना है कि आपने क्या पढ़ाई किया है और कहाँ फिट होते हो कहाँ नहीं है। सो इट्स अ ब्रॉड डिस्क्लेमर गाइस, ठीक है, हम गलत हो सकते हैं। विद दिस डिस्क्लेमर हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो यूपीएससी ने लिखा है, तो एक सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगेन दिस बेस्ड ऑन मतलब एक्सपीरियंस, काफी हमने जो एग्जाम देखे हैं। तो मैं उन सब में नहीं जाऊंगा कि किस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने किस बात को माना किसको नहीं माना। स्टेट अवे पॉइंट पे हम लोग आएंगे। किसी को उसमें जानना है तो हमारे ऑफिस आ जाए, हमसे मिल ले, उसका स्वागत है। ओके। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैसी भी डिग्री हो, कैसे भी किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। अब जो डाउट है कि डिप्लोमा डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन पक्का एलिजिबल है। विल स्टार्ट विद दैट कि जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं कि वो आदमी तो एलिजिबल है ही। पहली बात, ग्रेजुएशन में कुछ बताने का नीड नहीं है। सब जानते हैं ग्रेजुएशन क्या होता है, आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी आपने किया, आप जानते हो कि ग्रेजुएशन डिग्री होती क्या है। हम सिर्फ सेकंड जो एरिया है इसकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन एलिजिबल है या इसमें कौन एलिजिबल नहीं। इसमें लोगों को ज्यादा डाउट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। पॉइंट वन को, पॉइंट टू की बात भी करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पक्का, ठीक है। सो जिसने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद उसने एमबीए किया है, ठीक है। सो ग्रेजुएशन के बाद पीजी, गाइज पीजी पहली बात, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। सो किसने अपना ग्रेजुएशन किया, मैं ग्रेजुएशन नहीं लिखता हूं, ठीक है। सो ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद अगर किसी ने एमबीए किया है, या कुछ लोग पीजीडीएम करते हैं जैसे आईएम पहले ऑफर करते थे, है ना। पीजीडीएम किया है, एमबीए किया है, या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या आपने किया है। अगर आपने ये किया तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। दूसरी चीज, आपने 1 ईयर डिप्लोमा किया है या फिर 2 ईयर डिग्री या 2 ईयर डिप्लोमा किया है, कुछ
कुछ 1 ईयर डिप्लोमा भी होते हैं मैनेजमेंट में, छोटे छोटे, वो भी एलिजिबल है मैनेजमेंट के। हम्म 2 ईयर डिग्री एमबीए की, और हम्म 2 ईयर डिप्लोमा भी होते हैं, हम्म जैसे कि आईएम ऑफर करते थे पहले, अब तो शायद उन्होंने बदल दिया है। हम्म या फिर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है एक, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, एसआरसीसी में, तो वो भी डिप्लोमा है। तो 2 साल डिप्लोमा, 2 साल डिग्री, आप सब लोग 100% एलिजिबल हैं। हम्म अगर आपने कोई 1 ईयर या 2 ईयर का कोई ऐसा कोर्स है विच इज ऑन मटेरियल मैनेजमेंट, कोर्स का नाम है कि 1 ईयर 2 ईयर कोर्स है, दैट इज ऑन मटेरियल मैनेजमेंट, चाहे वो 1 ईयर है चाहे वो 2 ईयर है, तो आप सब लोग एलिजिबल हैं। एक बात और याद रखना, कई लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं, वो एलिजिबल नहीं है गाइज। सर्टिफिकेट प्रोग्राम अलग होता है, डिप्लोमा अलग होता है, डिग्री अलग होता है। हमें या डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट होगा भी नहीं। ठीक है। अब बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है, कोई भी डिग्री, और उस डिग्री में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें कोई एक सब्जेक्ट था मटेरियल्स मैनेजमेंट, सो आपने 1 साल या 2 साल का किया होगा डिप्लोमा या डिग्री, कोई दूसरा किया है, उसमें एक सब्जेक्ट था मटेरियल्स मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट था मटेरियल मैनेजमेंट, तो आप भी एलिजिबल है। मतलब क्या है कि आप जब यूपीएससी के पास जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन, तो जो आपकी मार्कशीट है, अगर आप यूपीएससी वाले को एक लाइन दिखा दोगे मार्कशीट के सब्जेक्ट में मटेरियल्स मैनेजमेंट, तो आप भी एलिजिबल हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस जो कि हमने एएलसी की एलिजिबिलिटी से सीखा है। ठीक है। अनदर थिंग गाइज, अच्छा, आपने कोई भी, हम जो डिप्लोमा डिग्री की बात कर रहे हैं ना, उसकी सरकारी संस्था से होना चाहिए, मतलब एफिलिएटेड या रिकग्नाइज जो भी है उसको आप बोल लीजिए, हो तो प्राइवेट से भी सकता है, सरकारी प्राइवेट जो भी है। आपने किसी भी मोड में किया है, आपने ऑनलाइन किया है, आपने फुल टाइम किया है, आपने डिस्टेंस से किया है, आपने पार्ट टाइम किया है, आपने 5 बार फेल होकर छठी बार में पास किया है, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। इट डज नॉट मैटर, यूपीएससी इज साइलेंट अबाउट ऑल दीज। आपने वैसे कुछ भी किया तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। सो अब यहां तक के जो लोग हैं, तो वो हमें लगता है कि वो 100% एलिजिबल है ही हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये वाला अभिनव सर आप समझाएंगे? हाँ। हाँ, अब हम अगले उस पे आते हैं, सेक्शन पे, और यहां से नॉन एलिजिबिलिटी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने देखा डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पीजी डिग्री में, जैसा कि सर ने अभी कहा, एक सब्जेक्ट था मटेरियल मैनेजमेंट और आपने जाके दिखा दिया, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे कीवर्ड पे, जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के संग बात क्या है, ये एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, ये अपने आप में पूरा एक कोर्स है, जिसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है, चाहे वो एचआरएम हो, मार्केटिंग हो, एफएम हो, या तुम्हारा और भी कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपने कोई भी मास्टर डिग्री करी हो, ठीक है, और उस मास्टर डिग्री में कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम आपने दिखा दिया कि ये मैंने मैंने इस मास्टर डिग्री में मार्केटिंग पढ़ाई करी है, या फिर मैंने इस मास्टर्स डिग्री में एफएम की पढ़ाई करी है, तो चूंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। द आंसर इज नो, यू विल नॉट बी एलिजिबल। गाइज आपको फर्क समझना है, फर्क है कीवर्ड का। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बाकी एग्जाम के हिसाब से बनी, वहां पे कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब मटेरियल मैनेजमेंट कीवर्ड था, इसीलिए वो एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो गया। बट चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट कीवर्ड है और कोई सब्जेक्ट कीवर्ड नहीं है, तो फिर वो कीवर्ड की तरह यूज नहीं हो सकता। तो मैं अभिनव वाली बात को एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। अगर आपने एम कॉम किया है, अब एम कॉम के अंदर एक सब्जेक्ट है, मान लो मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आप लोग ये बोल सकते हो मैंने तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है, जो कि एमबीए वाले लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरी डिग्री का नाम मेरा एम कॉम है, तो आप एलिजिबल नहीं हो एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग, जितना हम समझते हैं। तो अगर एम कॉम किया है और उसमें कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो एज पर अवर अंडरस्टैंड। इस तरह कोई दूसरा भी कोर्स है, कोई भी दूसरा कोर्स है अदर देन मैनेजमेंट, और उसके अंदर अगर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो, एक्सेप्ट स्टार 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 एस्ट्रिक्स, अगर कोर्स वो मटेरियल्स मैनेजमेंट का है एक।
तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे किए, मैंने मैंने किया मास्टर्स इन एचआरएम, या मास्टर इन लेबर लॉ, मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वेलफेयर, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं, टिप्स वगैरह करता है। आप सभी लोग हमारे हिसाब से एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब एक अ, अब एक जो केस बनता है, एक अच्छा हाँ तो एक एक ना यहाँ पे सर की बात के बाद में एक बात ऐड करता हूँ। अब ये ना, ये भी हमारा, हम आपको ये बता रहे हैं, ये भी हमारा एक एस्टिमेशन है। वैसे तो बाय द कीवर्ड हम जा रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके वर्क एक्सपीरियंस में आते हैं तो इसके वर्क एक्सपीरियंस में एक रिलेटेड वर्क का डोमेन क्या है, वो है आपका एस्टेब्लिशमेंट। तो यूजुअली वो आपका एचआर से रिलेटेड ही सारा काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए एक विशेष कहना चाहिए टिप्पणी या जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए मास्टर्स इन एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारे हमारे हिसाब से चूं ये स्पष्ट है कि जो मास्टर्स इन सोशल वेलफेयर हैं, जो लेबर लॉज हैं या लेबर वेलफेयर हैं, जो कि क्लोजली रिलेटेड माने जाते हैं, इनका तो बिल्कुल मना है कि ये एलिजिबल नहीं है। हाँ, मास्टर्स इन एचआरएम या मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, दे आर डाउटफुल। ठीक है, दे माइट बी एलिजिबल, दे माइट नॉट बी एलिजिबल। हम बिल्कुल क्लियरली आप इस चीज को बोल रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, सो मतलब अगर आपने पीजी डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की है, या पीजी डिप्लोमा किया है इन एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट, तो इसको लेके हमें भी डाउट है गाइस। मतलब वी वी आर नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये एक ऐसे वाली कैटेगरीज वी वांट टू शेयर विद यू। अब एक काफी इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं। अगर किसी ने बीबीए किया है, या फिर किसी ने बीबीएम किया है और उसके बाद कुछ पीजी में नहीं किया है, अब ये वाला आदमी क्या बोल सकता है कि एलिजिबिलिटी में क्या मांगा है? दो चीज मांगी है। पहली बात, अगर किसी ने बीबीए किया है, क्या उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है? बिल्कुल है। क्या उसके पास डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट है? बिल्कुल है। तो क्या बीबीए वाला एलिजिबल है? हमारे हिसाब से आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो ये वाला चीज लिखा ना यूपीएससी ने, दिस रेफर्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए सिर्फ बीबीए किए हुए या सिर्फ बीबीएम करे हुए लोग एलिजिबल नहीं है। उसके बाद ये तो वर्क एक्स वाली बात है ना, ये भी वर्क एक्स वाली बात है। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल। और अब अपना इतना बड़ा देश है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो पूरा एजुकेशन फैल गया है, तो हजारों तरह की डिग्रीज हैं गाइज। इस पूरे डिस्कशन के बेस पे आपसे अनुरोध है कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हमें अपना डिग्री है वगैरह नहीं भेजें, क्योंकि हम नहीं बता पाते अधूरी जानकारी के साथ, नहीं हम समझ पाते हैं आपका। आप खुद अंदाजा लगाएं बेस्ड ऑन दिस कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू था, पार्ट टू है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, पार्ट टू 3 साल का एक्सपीरियंस हमें चाहिए। तो यूपीएससी क्या लिखता है, बस उसको गो थ्रू कर लेते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, इन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट बॉडी, कम सॉरी पब्लिक बॉडी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब क्या आता है? सरकार या स्टैच्यूटरी बॉडी या ऑटोनोमस बॉडी, तीन चीजें। पब्लिक बॉडी क्या होती है? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो काम करते हैं उन्हें पता है। ठीक है, कमर्शियल मतलब प्राइवेट। सो गाइज काफी रेयरली ऐसी नौकरी आती हैं यूपीएससी की आरटीज में जहां प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी एलिजिबल होता है। इसमें प्राइवेट वाले लोग भी एलिजिबल हैं गाइज, सबसे पहली बात, प्राइवेट वाले लोग भी एलिजिबल है। दूसरी बात, यूपीएससी की बड़ी सारी नौकरीज में यूपीएससी ये भी बोलता है कि ये वाला एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी ग्रेड में होना चाहिए। मतलब आप एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, या फिर आप सरकार में तो लेवल 7 से होना चाहिए। लेकिन इसके केस में साइलेंट है, तो इस बात को नोट किया जाए। क्योंकि ये साइलेंट है, तो अब यूपीएससी हमारे हिसाब से जो थोड़ा जो ऑफिसर ग्रेड में नहीं है, या जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड में नहीं है पीएसयूज में, या फिर जो असिस्टेंट मैनेजर से नीचे हैं इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जीक्यूटिव से नीचे हैं, हमारे हिसाब से तो वो भी कंसिडर होने चाहिए। क्योंकि इसमें ये जो वर्ड है जो होता है, आप एडमिन ऑफिसर में जाके देख लीजिएगा, सुपरवाइजरी ग्रेड, इसमें वर्ड नहीं लिखा है। तो हमारे हिसाब से आप सब लोग इसमें एलिजिबल होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, इसके अंदर क्या आता है, इसका मतलब क्या है?
इसका इसका गाइस मतलब क्या है, ठीक है। तो अब क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी हर बार डिफरेंट आर्टिज करता रहता है, ठीक है। तो ना उसके बाद यूपीएससी ना पब्लिश भी करता है वो, कि भाई मैंने किसको मैंने लिया, किसको मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो मैं ना एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि एक दो नोटिफिकेशन। सो बेसिकली ये देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें रिक्वायरमेंट यूपीएससी की क्या थी, 3 year एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इन गवर्नमेंट बॉडी पीएसयू। इसमें सिर्फ सरकारी वाले लोग थे, पर इसमें एडमिनिस्ट ये तीनों वर्ड सेम थे। तो ये यूपीएससी का डॉक्यूमेंट है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है कि किसको सिलेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया, और फिर इसने कुछ कुछ लिखा यूपीएससी ने कि इसने किस इसने किसको माना है, किसको नहीं माना। जैसे यहाँ लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसे इसने पूरा अच्छे से बताया किसको माना, किसको नहीं माना। ऑल द कंप्लीट लिस्ट नहीं है, पर मोटा मोटा ये एक लिस्ट है। तो ये आया था जब 8 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हायर हुए थे फॉर बीआरओ 2018-19 के आसपास। सिमिलरली एक दूसरा है जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हायर हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इसमें CSBF में। तो यहाँ भी यूपीएससी ने कुछ कुछ लिखा है, यहाँ भी ऐसे था 5 year एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स के का अध्ययन करने के बाद और हमारा जो कुछ सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कोशिश करते हैं बताने की कि इसके अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस इंक्लूड होगा, किस तरह का नहीं होगा। तो लेट मी ट्राई टू क्रिएट दैट लिस्ट फॉर यू, और हम उसको कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। सो गाइस ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती है, पर ये तो हम जो क्लैरिटी जितनी है वो तो हम आपको दे ही देते हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। सो गाइज अगर आपका एक्सपीरियंस है प्लानिंग एंड बजटिंग में, प्लानिंग एंड बजटिंग में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप बैंक में कोई भी काम करते हो, बैंक चाहे कैसा बैंक है, PSU, प्राइवेट, RRB, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ ऑफिस हो, हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ यूनिट, लाइक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप HR हो, और कोई भी HR हो, चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो मैन पावर मैनेजमेंट है, फोरकास्टिंग है, कुछ है, आप एलिजिबल हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें यू आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स या रिटर्न्स या लॉग बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स मतलब दिखता भी है क्योंकि साफ साफ नौकरी ही है। कुछ भी आप कुछ मटेरियल मैनेजमेंट, आप कुछ प्रोक्योरमेंट में काम करते हो, या कहीं स्टोर में कुछ काम करते हो, या फिर कुछ मटेरियल मैनेजमेंट में काम करते हो, आप सभी लोग एलिजिबल हो। अगर आप कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करते हो, या कुछ ऑफिस मैनेजमेंट में कुछ काम करते हो, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप कुछ इवेंट मैनेजमेंट करते हो, कुछ बड़े लार्जर इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हो, प्लानिंग और वो सब कोऑर्डिनेशन करते हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ऑफ कोर्स अकाउंट्स में अगर कुछ भी करते हो गाइज, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, आप जानते हो आप अकाउंटिंग क्या होती है, आप सभी लोग भी एलिजिबल हो, ठीक है। सो ये पक्का लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है, जो पक्का नहीं है, मतलब इसके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IT वाली जनता, इन्फोसिस, TCS, नहीं, आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगर आप कोई टीचर हो, या फिर आप पुलिस में हो, फौज में हो, तो आप नहीं हो, अनलेस यू आर लाइक आप टीचर हो पर आप HOD हो, बिकॉज दैट विल फिट यू इन एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली इन पुलिस रोल्स या वो सब है। अगर आप एडवोकेट हो, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सो गाइस ये एक मोटा मोटा लिस्ट है